हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6:45 का टाइम हो रहा है। आज मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, 10 से 15 मिनट यूँ समझ लीजिए। आज मेरा नींद भी खुल गया था, बट वही है, कोल्ड कफ की वजह से ना हल्का हल्का फीवर अंदर से हो रखा था, तो बिस्तर वगैरह छोड़ने का जल्दी मन हो ही नहीं रहा था। बड़ी हिम्मत जुटा के घर के काम जो है ना आजकल निपट रहे हैं मुझसे। तो सबसे पहले किचन में आके यहाँ पे मैं अपना जीरा पानी आप लोगों को दिखा रही थी कि इस तरह से भिगो के रखती हूँ पूरी रात। उसके बाद सुबह इसको मैं पकाऊंगी, पकने के लिए चढ़ा दी हूँ। साथ के साथ पूरे घर में अच्छे से सुबह का जो बासी झाड़ू होता है वो मैं जल्दी जल्दी निकाल दी हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में अब अच्छे से धूप निकल जाएगा। क्योंकि आजकल मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना कि जो सुबह की पहली धूप होती है ना वो बहुत ही जल्दी अपने ठीक टाइम पे निकल जा रहा है। उसके बाद बाथरूम में आके अपना बाथरूम के कामों से मैं फ्री हो जा रही हूँ, और साथ के साथ ब्रश और फेस वॉश भी कर लूँगी। बाल वगैरह भी बनाना होगा तो बना लूँगी, और सीधे चलूँगी किचन में। किचन ही सबसे पहले याद आता है, पता नहीं क्यों, सुबह के टाइम पे। और उस दिन बड़ा सुकून मिलता है जिस दिन ये पता चलता है कि आज बच्चों की छुट्टी है। जी हाँ, जैसे कि 1-2 रोज़ पहले अभी माघ पूर्णिमा था तो उस दिन छुट्टी था, तो बड़ा मन में खुशी हुआ था कि आज जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो सुबह जितना जल्दी उठ जाया जाए उतना जल्दी घर के सारे काम निपट ही जाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हस्बैंड जी के लिए सुबह का चाय पानी का व्यवस्था कर दे रही हूँ। जैसे 1 गिलास उनको गुनगुना पानी देना होता है, साथ के साथ चाय, एप्पल और जो कुछ भी सुबह का ब्रेकफास्ट में वो लेंगे उनका मैं यहाँ पे तैयार कर दे रही हूँ, और जल्दी से उनको दे रही हूँ ताकि वो अपना सुबह का नाश्ता वगैरह करके आराम से बैठ जाएं। ड्यूटी जब जाने का टाइम होगा तो जाएंगे। और साथ के साथ मैं अपना बच्चों का सुबह का नाश्ता और टिफ़िन की भी तैयारी करूंगी। बच्चों का स्कूल क्या है ना कि हस्बैंड जी के जाने के 1 घंटे बाद होता है, तो बच्चे थोड़ा सा इत्मीनान से रहते हैं, और मैं भी उनका जो नाश्ता होता है कुछ अलग ढंग से बना के देती हूँ। जी हाँ, तो वो सब कुछ हो चुका है। मैं अपना सुबह का चाय भी पी चुकी हूँ, सुबह का जो मैं ड्रिंक लेती हूँ वेट लॉस वो भी ले चुकी हूँ। हस्बैंड जी का भी नाश्ता मैंने दिखा दिया। तो सुबह सुबह वो हल्का फुल्का इसी तरह से कुछ खा के चले गए हैं। हो सकता है कि लंच में आए तो अपना लंच वगैरह करके जाएंगे। अब बारी आ जाती है फ्रेंड्स सुबह की साफ़ सफाई का। सुबह के नाश्ता और टिफ़िन के बाद दूसरा काम होता है घर का साफ़ सफाई, जो कि अगर अच्छे से किया जाए ना तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। थोड़े शॉर्टकट में किया जाए ना तो आधे से पौन घंटे में जाके कहीं निपटता है। मेरा बाहर का ये बालकनी, और बालकनी में जो चारों तरफ बाउंड्री वॉल चला हुआ है, इस पे इतने धूल मिट्टी जमे थे कि झाड़ू से भी नहीं निकला। बाद में मुझे एक गीला कपड़ा लेके इस तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा, क्योंकि इस पे मुझे फैलाने थे अपने ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट वगैरह ऐसा होता है कि रस्सी पे डालो तो रस्सी टूटने के चांस होते हैं, और इस तरह से बाहर की रेलिंग वगैरह पर डाल दो तो अच्छे से सूख भी जाते हैं और धूल मिट्टी भी नहीं लगता है। तो इसके वजह से सबसे पहले मैं उसकी साफ़ सफाई की हूँ, और फिर जो भी ब्लैंकेट हम डेली के ओढ़ते हैं ना उनको ला के धूप में थोड़ा बहुत धूप सूख मतलब लगने के लिए इस तरह से फैला के रख दी हूँ। तो जी अब बारी आ गई है वॉशिंग मशीन लगाने की। तो जब मुझे वॉशिंग मशीन लगाना होता है ना तो या तो मैं उसके 1 रोज़ पहले जो कपड़े मशीन में डालने होते हैं फर्स्ट लॉट में उनको मैं चेक कर लेती हूँ, जैसे उनके पैकेट वगैरह में छोटे मोटे कोई सामान न जाए। अक्सर मेरे बच्चों के पैंट के जेब में ना छोटी सी पेंसिल, छोटी सी इरेजर के टुकड़े, शॉर्पनर या कभी कभी कोई पेपर, आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो मेरा ये आदत है कि जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ तो सबके जेब को एक बार टटोल जरूर लेती हूँ। जी हाँ, तो अब मैं लगा दी हूँ अपना वॉशिंग मशीन, और साथ के साथ मैं कर ले रही हूँ अपने घर के बिस्तरों को साफ़ सुथरा, जो कि सुबह के टाइम पे इतना मैसी हो जाता है ना कि देखने लायक होता है। अगर पूरे दिन इस तरह से छोड़ दिया जाए ना तो देख देख के तो मैं थक के चूर हो जाऊंगी। जी हाँ, जब तक इनको मैं समेटूंगी नहीं तब तक मैं स्थिर नहीं होने वाली हूँ।
खैर देखिए, इस तरह से एक बार झटक के और जो भी कुशन पिलो कवर है इस तरह से लगा के एक बार सेट कर देती हूँ। पूरा दिन अच्छे से पड़ा रहता है, और ना करो तो फिर पूरे दिन ऐसे ही मैसी मैसी दिखाई देता है। ऐसे में कोई आ जाए तो अपना ही मुँह छुपाना पड़ता है। जी हाँ, तो इससे बढ़िया है कि घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित कुछ घंटों में कैसे कर लिया जाता है वो किया जाता है, आप सब आज इस वीडियो में देखेंगे। और डेली का जो मेरा काम है लगभग यही होता है, घर गृहस्थी संभालना। जी हाँ, तो अंदर 2 ब्लैंकेट थे जिनको लाके मैं पहले ही धूप में रख दी हूँ। और आज ये जो डबल बेड वाला एकदम से जो भारी वाला ब्लैंकेट है, मतलब ये किंग साइज का है, डबल बेड से भी ज़्यादा बड़ा है। अकेले तो समझिए कि बड़ी मुश्किल से मतलब मुझसे उठता है। जी हाँ, तो इनको 4 तह करके लाके इसको भी धूप में डाल दी हूँ। इस तरह से क्या होगा ना कि ओढ़ते ओढ़ते ना एक उसमें से महक सी आने लगती है, आप सबको पता ही है। ब्लैंकेट वगैरह देखिए, सच बताया जाए तो डेली बेस पे कोई नहीं धोता है। बहुत कोई धोता होगा तो मतलब हफ्ते क्या गए हैं, महीने में 1 आध बार धो लेता होगा। जी हाँ, और ज़्यादातर तो ब्लैंकेट ड्राई क्लीन के लिए ही जाते हैं, घर पे बहुत कम लोग धोना पसंद करते हैं। तो मेरे साथ भी यही है। जो हल्के वाले हैं वो तो हम कभी कभार धो भी लेते हैं, लेकिन जो भारी वाले हैं वो तो हम धो ही नहीं पाते हैं, उनको हमें भेजना होता है सीधे ड्राई क्लीन के लिए। तो जी बस ब्लैंकेट वगैरह डालने के बाद अब पूरे घर में लगा ले रही हूँ मैं अच्छे से झाड़ू, और झाड़ू के साथ ही मेरा लग जाएगा पूरे घर में दोबारा से पोछा। एक बार पोछा मैंने हल्का फुल्का मारा था सुबह के टाइम पे किचन में, तो आधा घर में तो पोछा मैं उसी टाइम पे लगा चुकी थी। लेकिन ये जो दोबारा वाला पोछा होता है ना, मतलब बहुत अच्छे से इत्मीनान से झुक झुक के और पूरा एक एक कोना साफ सुथरा करना होता है। साथ के साथ मैं बता दूं, जैसे ही मेरा काम धाम निपटा है उस टाइम पे मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी। जल्दी जल्दी नहा के बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे सुबह का पूजा करने के लिए, क्योंकि देखिए पूजा का भी ना एक टाइम होता है। जब टाइम से ज़्यादा ऊपर टाइम जाता है ना, तो फिर उस टाइम पे पूजा करने में उतना मन नहीं लगता है। तो कोशिश मेरा यही रहता है कि सुबह का जो पूजा है 9 से 10 के बीच में कर लूँ। मेरा पूजा करने का जो टाइम है लगभग यही है, इस वजह से मैं आपको बता दी हूँ। और यहाँ पे बैठ के मैं अपना पी ले रही हूँ जीरा पानी, क्योंकि जीरा पानी मैं सुबह के टाइम पे पी थी, थोड़ा सा बच गया था, छोड़ दी थी, फिर दोबारा से उसको हल्का सा गर्म करके लेके यहाँ पे आई हूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह अभी मैं कुछ भी नहीं की हूँ, अब बैठ के आराम से नाश्ता वगैरह करूँगी, क्योंकि देखिए पूजा पाठ में ही कुछ टाइम लग जाता है। उसके बाद अपने को थोड़ा सा टाइम देना होता है, हाथ पैर में मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना, खुद को तैयार करना, बाल वगैरह बनाना, तो उतना टाइम में कम से कम 30 से 40 मिनट का तो लग ही जाता है। उसके बाद मैं सीधे फ्रेंड्स मिल रही हूँ आप लोगों को। शाम के टाइम पे सुबह का नाश्ता वगैरह मैं सब कुछ कर चुकी थी, और शाम के टाइम पे यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए गुड़ वाली चाय। तो आजकल गुड़ वाली चाय की लत लग गई है, चाय तो पी रही हूँ, चाय तो नहीं छोड़ पाई हूँ मैं, लेकिन हाँ ये है कि सुबह चाय स्किप कर देती हूँ। मन हुआ तो एक टाइम बस गुड़ वाली हल्की मीठी सी चाय, और शाम के टाइम पे एक टाइम गुड़ वाली चाय हल्की मीठी सी, ऐसे मैं आजकल लेके चल रही हूँ। और गुड़ भी मैं बता दूँ ना कि गुड़ भी कई तरह के होते हैं। जो चक्के वाले गुड़ होते हैं ना, जो पेड़े की साइज़ में आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, उसमें शुगर वगैरह मिलाया जाता है। और जो भेली होती है, जो बॉल की तरह एकदम गेंद की तरह गोल गोल होती है, जो मार्केट में मिलती है, वही गुड़ खाती हूँ मैं। वो पूरा मतलब 100% ऑर्गेनिक होता है। जी हाँ, इस वजह से उसमें गुड़ का मतलब क्या मिठास कम होता है, यूँ समझ लीजिए, तो इस वजह से तो बस मैं वही कर रही हूँ। चाय मेरा बन रहा है, साथ के साथ में यहाँ पे बथुआ धोई थी दिन के टाइम पे। देखिए दिन में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। पालक लेके आए थे, उसको साफ़ की हूँ, पालक आलू बैगन मटर की सब्जी बनाई थी लंच के टाइम पे। उसके बाद थोड़े बहुत बथुआ बचे हुए थे, तो ये ना ख़राब हो जाए, इसको भी धो के मैं अच्छे से पानी निथार के और फिर यहाँ पे काट के इसको मैं बॉईल करूँगी, तो ये रात के टाइम पे मतलब खाने के काम आएगा। तो इस तरह से मेरा सुबह से लेके शाम तक का बिजी रूटीन हो जाता है। बड़ा मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मिलता है। जी हाँ, और इसी बीच सारे काम निपटाने होते हैं, चाहे अपना पर्सनल यूट्यूब का काम हो, चाहे बच्चों का काम हो, चाहे अपना घर गृहस्थी का काम हो। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स बस यहीं तक का था। चलिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ। और बथुआ मैंने चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे बस खड़े खड़े किचन में चाय पी ले रही हूँ, और लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर। लेती हूँ विदा। और ये रहा मेरा डिनर थाली रात वाला।